I think that my screen is clear to all of you. So let's begin today's video. In life, every man has twin obligations. Obligation to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. सो यहाँ पे कहता है कि किसी भी इंसान के लाइफ में दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो उस इंसान की अपने फैमिली के प्रति होती है, अपने पेरेंट्स के प्रति होती है, अपने वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति होती है। और दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है अपने देश के लोगों के लिए और अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इन द सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. So यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि एक सिविल सोसाइटी में रहने वाले जो इंसान होते हैं वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं अपने एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. So यहाँ पे वो कहते हैं कि लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में जहाँ पे मेरे रेस वालों से इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी वो भी नेल्सन मंडेला जो थे वो भी खुद ब्लैक ही थे, सो इसलिए यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे जो रेस है उससे बिलोंगिंग जो भी पीपल हैं, उससे बिलोंग करने वाले जो भी पीपल हैं उनके लिए इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लीव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। सो यहाँ पे कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक ऐसे मेरे कलर वाले जो इंसान होते हैं अगर वो अपने हिसाब से जीना चाहें सो उन लोगों को पनिश किया जाता है और कहीं क्या बोलते हैं सबसे अलग कहीं पे छोड़ दिया जाता है। लाइक ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई ना हो, कुछ भी ना हो, ना कोई इंसान हो, ना कोई एनिमल हो, बस ऐसे ही एक एम्प्टी, एक तरह से कह सकते हैं एक डिजर्टेड लैंड पे छोड़ दिया जाता है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twined existence of security and rebellion. So यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर साउथ अफ्रीका में मेरे कलर का जो मैन है अगर वो ट्राई करता है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने पीपल के प्रति, अपने कंट्री के प्रति उसे फुलफ़िल कर सके, ऐसे हमारे मतलब मेरे सोच रखने वाले जैसे लोगों को, यानी नेल्सन मंडेला जी जैसा सोच रखने वाले लोगों को जो है अपने फैमिली से दूर कर दिया जाता है, अपने होम से दूर कर दिया जाता है और उन्हें फोर्स किया जाता है अकेले रहने को, एक अपनी जो सोसाइटी है उसे छोड़ देने को, और ऐसा फील कराया जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ा सिन किया है, यानी उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. So यहाँ पे वो कहते हैं कि जब मैंने ये लड़ाई स्टार्ट की थी अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, तब मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं अपने फैमिली को छोड़ दूँगा, लेकिन जैसे जैसे मेरी जो लड़ाई है वो बढ़ती गई, सो मुझे धीरे धीरे पता चलते गया कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक सन मतलब हैज़ अ सन, हैज़ अ ब्रदर, हैज़ अ फादर, हैज़ अ हस्बैंड, वो मैं अब फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं उसे फुलफ़िल करता हूँ तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंट्री के प्रति है मैं उसे फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा। सो यहाँ पे वो कहते हैं, मतलब अगर इस पूरे पैराग्राफ को समअप किया जाए तो यहाँ पे वो यही कहना चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका में अपनी फ्रीडम के हिसाब से, अपने थिंकिंग के हिसाब से जीना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। I was not born with the I don't know आज इतना गलती क्यों हो रहा है। ओके, I was born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. So यहाँ पे वो कहती हैं कि मेरे अंदर जन्म से ही फ्री होने का कोई फीलिंग नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैं फ्री बॉर्न ही हुआ था, मैं फ्री बॉर्न ही हुआ था, यानी मैं जन्म जो हुआ था वो फ्री हुआ था। मैं फ्री हूँ हर एक वे में, मैं अपनी थिंकिंग को रख सकता हूँ उसमें मैं फ्री हूँ, मैं अपनी चॉइसेस को रख सकता हूँ, चॉइसेस चूज़ कर सकता हूँ, मैं बहुत मतलब जो भी मेरी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से मैं चूज़ कर सकता हूँ, मैं अपने डिसीजंस ले सकता हूँ। इन सभी को करने के लिए मैं अपने जन्म से ही फ्री हूँ। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village,
free to roast misses under the stars and ride the broad banks of snowing moving bulls. So यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं बस इन्हीं मामलों में फ्री नहीं हूँ, बल्कि मैं फ्री हूँ कि मैं अपने मम्मी के घर की जो फील है उसमें मैं जाके खेलूँ कूदूँ या जो मेरी मर्ज़ी करे वो मैं करूँ। मैं फ्री हूँ कि मैं जो स्ट्रीम हमारे गाँव से बहता है उसमें जाके मैं नहाऊँ, खेलूँ, कूदूँ, जो भी करूँ। मैं फ्री हूँ कि मैं खुले आसमान के नीचे अपना खाना पका सकता हूँ। मैं फ्री हूँ कि मैं जो आपको बुल्स होते हैं उनके पीछे भाग सकता हूँ, उनके साथ खेल सकता हूँ। इन सारे कामों को करने के लिए भी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। इसके लिए भी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of a man or God. So यहाँ पे वो कहते हैं कि जब तक मैंने अपने जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे जो फादर हैं, उनका मैंने बात माना, जब तक मैं अपने ट्राइब जहाँ जिस ट्राइब में वो रहते थे वहाँ के कस्टम्स को माना, तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसकी अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाया और जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाया, तभी से जो है उनकी लाइफ में ट्रबल्स आना स्टार्ट हो गए। और वो ट्रबल्स कैसे थे? उन्हें डराया जाता था कि अगर तुम इन जो हमारे ट्राइब्स के जो कस्टम्स है अगर तुम उसे नहीं फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, अपने ट्राइब से निकाल दूंगा। या फिर उन्हें जो है भगवान के नाम से डराया जाता कि हमारे ये भी होता है ना, भगवान से डरो। तो वो होता है ना, लाइक अगर कोई गलत काम करे तब भगवान से डरेगा ना, जब कोई इंसान सही काम कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि उसे किसी से भी डरने की ज़रूरत है, वेदर इट इज़ अ गॉड। ठीक है, अगर वो गॉड भी होते हैं फिर भी उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम सही काम कर रहे हैं, जब हमें पता है कि हम सही काम कर रहे हैं, हम सही रोड पे हैं, सो हमें उस रोड को चेंज करने की, उस रूट को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप नो एंट्री में जाओगे तो ऑफकोर्स आप गलत काम कर रहे हो, बट अगर आप ऐसे ही रोड पे जा रहे हो जहाँ पे आप अलाउड है आपको जाना, सो वहाँ पे जाने से आपको कौन रोक सकता है? और अगर रोकता है तो वो उसकी गलती है, आपकी नहीं गलती है। ठीक है, सो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedoms had already been taken from me, that I began to hunger for it. सो यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि जो भी चीज़ें मुझे मिल रही हैं वो मेरे लिए इनफ है, बट जब टाइम के साथ मैं बड़ा होते गया, एज अ यंग मैन, एडल्ट मैन में जब मैं चेंज हो गया, तब मुझे पता चला कि जो मुझे फ्रीडम मिलनी चाहिए वो फ्रीडम तो मुझसे बहुत पहले ही छीन ली गई है। और जैसे ही मुझे जैसे ही नेल्सन मंडेला जी को ये समझ में आया कि उनकी फ्रीडम जो है उनसे छीन ली गई है, सो उनके मन में जो है उस फ्रीडम को वापस पाने की जो जिज्ञासा थी वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या हुई, इंक्रीज़ होते चली गई। और वो बोलती हैं कि इसी के लिए नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट लाइन में बोलेंगे। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transient freedoms of being able to stay out at night, read what I please and go where I choose. So यहाँ पे वो कहते हैं कि पहली बार जब मुझे जो फ्रीडम है वो मुझे कैसे चाहिए थी, कैसे मेरे अंदर वो फ्रीडम की जो फीलिंग है वो आई। सो जब मैं स्टूडेंट था तो पहली बार मेरे मन में ये फीलिंग आई फ्रीडम की। मुझे फ्रीडम चाहिए था मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए नहीं, मेरे देश के लोगों के लिए मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए था, मुझे मेरे लिए फ्रीडम चाहिए था। मैं चाहता था कि मुझे फ्रीडम मिले कि मैं रात में जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ, मैं जो पढ़ना चाहूँ मैं वो पढ़ सकूँ, और मैं जो भी चूज़ करना चाहूँ, जहाँ भी जाना चाहूँ वो काम मैं कर सकूँ, मतलब अपनी हिसाब से जी सकूँ। एज अ स्टूडेंट मुझे मेरे लिए फ्रीडम का मतलब ये था। Later, as a young man in Johnsburg, I yearned for the basic honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. सो यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है, ये तो जो मैंने अभी बताया वो तो स्टूडेंट लाइफ की बात हो गई। अब वो आते हैं यंग लाइफ में, यानी आप कह सकते हो एडोलसेंस पीरियड में या फिर एडल्टहुड में। सो क्या होता है कि उस टाइम में उनका जो फ्रीडम का जो थिंकिंग होता है वो चेंज हो गया होता है। अब उनके लिए फ्रीडम का मतलब होता है कि जो एक उनको फ्रीडम चाहिए था कि वो अच्छे से पढ़ सकें, उनको फ्रीडम चाहिए था कि उन्हें उनकी जो अर्निंग है वो अच्छी हो सके, उनको फ्रीडम चाहिए था कि वो अपने हिसाब से जिससे भी मन करे उसे शादी कर सके और अपनी एक फैमिली बना सके। ठीक है, सो ये सारे फ्रीडम्स जो थे वो एक लॉफुल लाइफ में, यानी एक नॉर्मल लाइफ के लिए जो है उन्होंने सोचा था, नॉर्मल लाइफ की दृष्टिकोण से सोचा था। ठीक है,
But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. So वो कहते हैं कि धीरे धीरे जो है मुझे समझ में आने लगा कि जो फ्रीडम मुझसे ही नहीं बल्कि मेरे देश के सभी मेरे कलर की जो मेरे देश में रहने वाले लोग हैं उन सभी से भी ये फ्रीडम्स जो हैं छीन ली गई हैं और मेरे जो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं वो भी फ्री नहीं है मेरी तरह. I saw that it was not just my freedom that was curtained, but the freedom of everyone who looked like I did. So यहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने देखा कि धीरे धीरे मुझे पता नहीं चला मतलब मुझे फील हुआ कि जो फ्रीडम है सिर्फ मेरी ही फ्रीडम को लोगों ने दबा के नहीं रखा है वाइट लोगों ने, बल्कि जो मेरे कलर के जितने भी लोग हैं उन सब के फ्रीडम्स को उन्होंने क्या किया है, छिपा दिया है, उन सबको उन्होंने सप्रेस कर दिया है. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. So यहाँ पे वो कहते हैं कि तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करना है और मैंने ज्वाइन भी कर लिया. और फिर जो फ्रीडम जो हंगर मुझे मेरी फ्रीडम के लिए चाहिए था उसी हंगर के साथ मैंने अपने भाई बहनों अपने दोस्तों के फ्रीडम के लिए भी उसी हंगर के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया. सो अब आगे का चैप्टर जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे.